नाजरीन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया के काम तो कभी खत्म नहीं होने। वक्त है कि हम खुदा के करीब आए, खुदा को टाइम दें ताकि वो हमारी रोटी और पानी पे बरकत दे और हम में से बीमारी को दूर करे। जी नाजरीन, आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट है मैं उनका तारुफ करवाता चलूं। इंडिया से डॉक्टर अंजलि जायसवाल हैं, जिन्हें आज हमने अपने प्रोग्राम मछलेरा में लाइव लिया है। तो डॉक्टर अंजलि, हम अपने प्रोग्राम मछलेरा में आपको वेलकम कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले यासीर रंधावा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके इस प्रोग्राम में, मशाले राह प्रोग्राम में, लाइव सेशन में शामिल हो सकूं। और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है, हमारी यही दुआ है कि खुदा आने वाले दिनों में और इसको बढ़ाए, आपके और कामों में बढ़ाए और आपको बहुत इससे इस्तेमाल करे खुदा के जलाल के लिए। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि साहिबा। मुझे ये बताइएगा कि आज के दौर में जबकि इंसान बहुत बिजी है, नई से नई तख्लीक कर रहा है और अपने कामों में बहुत बिजी रहता है, तो इसके साथ क्या हमें खुदा को टाइम देना चाहिए, और खुदा को टाइम देना आज के दौर में हमारे लिए कितना जरूरी है? जी, बहुत ही खास सवाल आपने ये पूछा है और बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, हम इबादत में, दुआ में और उस कलाम को पढ़ने समझने में, खुदा की संगति में उतना वक्त नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। लेकिन खुदा हमारी हर बात को जानने वाला परमेश्वर है। जैसे माता संभालती है वैसे संभालने वाला है, मित्र की तरह सहायक है और हमारा एक अच्छा काउंसलर है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें हमेशा उससे कनेक्टेड रहना है। जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप और तरह तरह के ऐप से अपने सभी फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहते हैं, जहां भी रहें वाईफाई से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसे ही हम मन ही मन में जो दुआ खुदा से बातचीत करते रहें, उसकी हम अगुवाई मांगते रहें, उसकी पाक रूह जब हमारे साथ रहे तो हमेशा ही बनी रहेगी और हर वक्त हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, चाहे हम कहीं भी क्यों ना रहें। और जैसे कि हम देखते हैं योना नबी की बात को, कि वो एक मछली के पेट में से भी इबादत कर रहे थे, घुटने पर थे। तो बहुत ही एक इम्पॉसिबल सी, बहुत ही एक मुश्किल सी बात है अगर हम सोचें। तो हमारी तो हालात फिर भी अच्छी है, चाहे हम खाना बना रही हैं, लेडीज किचन में है, चाहे हम ऑफिस में हैं, चाहे हम स्कूल्स में हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई भी हम जहाँ सेक्शन और उसकी अगुवाई और उसका साथ हमेशा हमारे साथ रहे, यही मैं कहना चाहूंगी। डॉक्टर अंजलि, बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने कि हम वाईफाई से कनेक्ट रहते हैं, सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके साथ साथ हमें डेली बेसिस पे खुदा को भी याद करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर अंजलि, इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो मिनिस्ट्री है ये क्रिश्चियंस को अपलिफ्ट करने में क्या इकदाम करती है? जी, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगी कि सबसे अहम बात तो ये है कि आज हर तरफ चर्च और बिल्डिंग्स तो बहुत हैं, लेकिन बहुत से चर्चेस खाली पड़े हैं। और वचन हमें क्या कहता है, मैं कलाम में से बताना चाहूंगी। पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब और 19वें आयत में इस तरह लिखा है कि हमारा शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है, जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है, हम अपने खुद के नहीं है। यानी कि हम एक एक जन खुदा का भवन है, खुदा के चर्च हैं। तो इस समय जो जरूरत है वो बिल्डिंग्स की नहीं, बल्कि हम जो हर एक इंसान के अंदर जो खुदा का पाक रूह बसता है, जो वचन कहता है, उसी पे हम ध्यान दें। खास तौर से अपने जवानों के लिए, कि आज हम चर्च की बिल्डिंग सिर्फ नहीं देखने जाते हैं कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी आलीशान है और उसमें किस स्टैंडर्ड के लोग आ रहे हैं, कितने तरीके के वर्शिप लीडर हैं, कैसे माइक है, कैसे स्पीकर है और किस तरह का क्या हो रहा है, बल्कि वहां पे पाकरू की मौजूदगी है या नहीं है। और वही हम चाहते हैं कि एक एक जन हम खुदा की चर्च बन जाएं और वो मजबूत होके, उसकी पाक रूह से भरपूर होके हम आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि हम भी आगे बढ़े और हमारी तब उस कलीसिया और चर्च की भी हम उन्नति कर सकें। तो इस समय जो खास फोकस यही है मेरा, और उस प्रभु की अगुवाई का जो खुदावंद ने मुझे अगुवाई दी, कि मैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, हम एक एक जन उसमें मजबूत बनते चले जाएं और उसकी
मजबूत कलीसिया बनते चले जाएं, उसको महिमा देने के लिए हम एक एक जन शामिल हों उसमें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मजबूत कलीसिया, बहुत खूबसूरत जवाब दिया आपने। और मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहिबा, आपको कब फील हुआ कि खुदा ने आपको खिदमत के लिए चुन लिया है और अब आपको खिदमत करनी है? जी, खुदा ने मुझे कैसे चुना और मैं उसकी सेवकाई में कैसे आऊं, ये बात एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गवाही है। लेकिन मैं अभी समय की कमी को देखते हुए बहुत ही शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये बात है 12 फरवरी 2006 की, जब एक बहुत ही क्लियर विजन खुदा का मुझे हुआ। और बहुत सारे लोग उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब हम रूहानी तौर पे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, कलाम भी हमसे कहता है कि खुदा जो है हमसे धीमी मधुर आवाज में बात करता है, स्मॉल स्टिल वॉइस में बात करता है, विजन भी देता है। उसका वायदा भी है कि अंत के दिनों में वो अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा और युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। तो इसी तरह की कुछ बात मेरे साथ भी हुई। यूं तो मैं विश्वास में शुरू से ही थी और प्रभु से प्रेम करती थी, लेकिन ऐसे पर्सनली मैंने खुदा को करीब से बहुत बाद में धीरे धीरे जाना। और उसकी तालीम में तो शुरू से थे, लेकिन खुदा के बारे में जानना एक बहुत अलग बात है। और खुदा को खुद रूबरू व्यक्तिगत जानना कि वो जिंदा खुदा है, हमारे साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है, वो बहुत अलग बात है। तो मैं बहुत ही अलग तरीके की सोचा था कि मैं अपना करियर और ये सब बात इस तरह करूंगी। लेकिन जब खुदा की बुलाहट होती है, उसका प्यार जब हम चख लेते हैं, तब हम जानते हैं। और उसकी इच्छा के अनुसार जैसे खुदा ने चाहा, तो समझिए 2006 12 फरवरी 2006 को उसके बाद धीरे धीरे खुदा ने हमें तैयार किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे खुदा की अगुवाई हुई, उस तरीके से बहुत ही मैं कहना चाहूंगी कि मैं किसी को जानती भी नहीं थी, ना मेरा उस रीति से कुछ सोचा था, लेकिन आता भी नहीं था कुछ उस चीज में। लेकिन खुदा जब हमें चुनता है तो उसका वायदा है कि वो हमारे साथ साथ रहता है, आगे आगे चलता है, ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्तों को हमारे लिए आसान बना देता है और हमारा हाथ थाम के चलता है। हमें बस उसके पीछे चलना, उसकी आज्ञा माननी है। तो उसी तरीके से जब ये सब जाना, तो धीरे धीरे वहीं से हम उस कार्य में शुरू हो गए जो प्रभु ने योजना बनाई, उसी के तहत। खुदा की खिदमत में आप 2006 से हैं, और यकीनन नाजरीन, खुदा ने जिसको इस्तेमाल करना होता है उसके लिए रास्ते भी बनाता है। अच्छा डॉक्टर अंजलि, मुझे ये बताइएगा कि खिदमत के सफर में मुश्किलात तो आई होंगी, तो इस वक्त जो नाजरीन आपको टीवी पे देख रहे हैं, इनसे आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जब हम कुछ खुदा के लिए काम करने चलते हैं, रूहानी तौर से एक बात सोचते हैं, तो बहुत तरह की मुश्किलें भी आती हैं। लेकिन जब खुदा हमारे साथ रहता है तो वो सब मुश्किलें आसान भी होती रहती हैं। बहुत तरह का विरोध होता है, बहुत सारे लोग हंसी भी उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि कलाम भी हमें कहता है कि जो रूहानी बातें नहीं जानते, जो सांसारिक लोग हैं, उनके लिए तो क्रूस की कथा भी हंसी की मूर्खता की बात है। तो जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो हम सब कुछ सुनते हैं, सोचते हैं, और लोग यकीन भी नहीं करते हैं रूहानी बातों पर। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं, आत्मिक कान खुले हैं, जिन्होंने उसे चख लिया, परख लिया, और कलाम बार बार कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने हमें चुना है। और वो जिसे चुन लेता है, जिस अद्भुत योजना के लिए चुनता है, वो उस तरीके से काम कराता भी है। तो बहुत तरह की बातें आती हैं सामने, बहुत तरह के विरोध आते हैं जिंदगी में। ऐसी बातें आती हैं कि हमें लगता है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन खुदा का वायदा ऐसा था, वो भी छोड़ता नहीं है, कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, साथ साथ चलता है। तो वही हमें सिखाता चलता है। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसा सोचते हैं, सवाल करते हैं, विरोध करते हैं कि क्यों तुम इस चीज को कर रहे हो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब तुम दूसरी दिशा का करियर तुमने सोचा था, तो ये करने की कैसे सोची। या कई तरह के आरोपों का, मजाक का, सब चीज का आपको सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम यकीन करते हैं उसके विजन पर, उसकी बात पर, तो वो हर कुछ बात बिल्कुल वैसे ही होती चली जाती है। और प्रभु ने अद्भुत रीति से रास्ता निकाला है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, हम अयोग्य लोग हैं। कुछ हम अपनी बुद्धि समझते, अपनी योग्यता से नहीं करते। लेकिन प्रभु जब चाहता है, और उसने जिस प्रकार करा, तो बहुत सारे रास्ते खुलते चले गए। जिन लोगों को हम जानते नहीं, जिन लोगों से हम मिले नहीं, वहां से खुद
खुदावंद ने रास्ते खोले और धीरे 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 उसी तरह खुदा जैसे चाहता था, जैसे उसने, मैं बताया आपको कि पहले विजन में जो बात थी सब कुछ वैसा ही, जो एक जिस समय ये विजन की बात थी तो मैंने सोचा भी नहीं था, यकीन भी नहीं था मुझे कि मैं इस दिशा में कैसे कुछ कर सकती हूँ। तो बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन सारी महिमा आदर जलाल खुदा को मिले कि वो हर किसी को इस्तेमाल कर सकता है, और चाहे हमें कुछ आता है या नहीं, हम जब आज्ञाकारी रहते हैं, जब हम उसकी बात को यकीन कर लेते, मानते और कहते ठीक है प्रभु, जहाँ आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं हमें इस्तेमाल करें, हम तैयार हैं, तो खुदा रास्ते निकालता है। तो इसलिए बहुत सारी स्ट्रगल के बाद, बहुत सारी परेशानियों से जब हम निकलते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ जिंदगी की जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें मजबूत बनाती है। खुदा हमें तैयार कर रहा होता है। जब हम सब चीजों को पास से देखते हैं, मौत क्या है, बीमारी क्या है, परेशानी क्या है, अकेलापन क्या है, दुख क्या है, तभी जानते, तभी उसी कंपैशन से हम दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। तो खुदा हमें सिखाता चलता है, और इतने मिरेकल, इतनी बातें खुदा ने की है कि वो बयान नहीं की जा सकती। बहुत 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 प्रेमी खुदा है, सबसे प्यार करता है, और हम चाहते हैं हर कोई चख के देख ले, परख के देख ले उस भले परमेश्वर को। बिल्कुल डॉक्टर अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम इंसान होते हुए समटाइम्स हौसला हार जाते हैं, लेकिन उसी वक्त खुदा हमारा हौसला बनता है और हमसे काम लेता है। अच्छा डॉक्टर अंजलि, मुझे ये बताइएगा कि खिदमत के सफर में क्या आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है? जी, पूरे जब से हम मिनिस्ट्री में, सेवकाई में जुड़े, और हमेशा से खुदा ने ऐसा परिवार दिया है, ऐसे लोग दिए हैं कि वो हर तरह से हमें सपोर्ट ही करते हैं, समझते हैं, और सभी विश्वासी लोग हैं, सभी प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं। तो हमेशा से हर तरह से सपोर्ट मिला है, चाहे हम मिनिस्ट्री के लिए बाहर जाते हैं, चाहे हम टीवी मीडिया मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, चाहे हम किसी भी तरह की प्रेयर मीटिंग्स या जो भी कुछ है करते हैं, उसमें मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर परिवार का आपको सहयोग नहीं होता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रभु जब योजना बनाता है, सब लोगों को उसी प्रकार से वो जोड़ता है। सामने पिक्चर में एक आदमी दिखता है, लेकिन पीछे वही सब लोग होते हैं कि वो अगर आपको उठाएंगे नहीं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं। और क्योंकि ये सेवकाई का जो काम है वो पूरी तरीके से हम नॉन डिनोमिनेशनल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, यानी कि सभी के लिए ये दुआएं करना, ये वचन सुनाना जो है वो सब के लिए है, क्योंकि यीशु मसीह की मोहब्बत भी सबके लिए है और मुफ्त है। तो इसलिए जब तक आपके परिवार के लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, प्रार्थना से, दुआ से भी उठा के हमेशा आपके सुख और दुख में साथ रह के, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि परिवार से मुझे हमेशा पूरा ही सपोर्ट मिला है। प्रभु का धन्यवाद हो। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि फैमिली और परिवार के बिना हम कुछ भी नहीं। तो जब फैमिली परिवार का साथ मिल जाए तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर अंजलि, जैसा कि सभी जानते हैं कि आपने पीएचडी किया हुआ है, तो इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद आपने कोई जॉब या जी, बिजनेस का रास्ता क्यों नहीं अपनाया और खिदमत में आ पाई? इसके पीछे क्या वजह थी? तो पीएचडी करने और वो सब कुछ मैंने जो किया वो एक बहुत ही अलग प्रोफेशन के लिए मैंने स्टडीज की थी, और सोचा था कि उस तरह से हम करेंगे, तो वो सारी चीजें हमने कर ली थी और उसी दिशा में काम कर रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर का काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 12 फरवरी 2006 को इस तरह जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है, जैसे स्लाइड शो होता है, उसी तरीके से प्रभु ने मेरी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें मुझे बताई और बहुत तरीके से बचाया। बहुत बार हर मृत्यु के मुंह से बचा बचा के निकाल के खड़ा किया है। और उसी वक्त खुदा ने जो बातें बताई, कुछ हमने उस विजन में देखी, तो सब कुछ बिल्कुल उसी के मुताबिक, वही तरीके से, वही जगह से, वही लोगों से, वही सब कुछ होता चला गया, होता चला गया। तो प्रभु का प्यार ऐसा है कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और जो ये रूहानी जो हमारे तजुर्बे हैं उनको शब्दों में बयान करना भी बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि जिसने खुद चक्के देखा, अनुभव करा, वो जानते हैं। बाकी बहुत सारे लोग यकीन नहीं भी कर सकते, लेकिन सब कुछ कलाम के मुताबिक है, बिल्कुल सच है, और वैसा ही वैसा प्रभु ने किया। तो इसीलिए वो जिंदगी ही बदल गई, और वो जिंदगी के लक्ष्य भी बदल गए।
दूसरी तरीके से बात हो गई, तो आप जो भी हम कर रहे हैं वो बहुत ही आनंद की बात है, बहुत ही आशीष की बात है कि जैसे हमारे जैसे अयोग्य लोगों को अगर प्रभु इस्तेमाल करे किसी भी रीति से, हम बस वही चाहते हैं कि उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनकर आए और जो जो चाहे प्रभु जैसे जैसे चाहे वहाँ इस्तेमाल करता चला जाए। जी, प्रेज द लॉर्ड। आपने खिदमत का रास्ता चुना जो कि सभी रास्तों से सबसे बेहतर रास्ता था। अच्छा, डॉक्टर अंजलि, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में आपने किन किन सिटीज में खिदमत की है? इंडिया में खास तौर से हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में शुरू में हमने इस तरह प्रार्थना करना, वचन करना और जहाँ भी जरूरत है वहां पे उसको एक दूसरे की सहायता करना, प्रभु की अगुवाई में रहना शुरू किया था। लेकिन फिर जैसे खुदा की योजना है, जब वो एक बड़ी सी योजना बना के रखता है खुदा, तो उसके बाद जब हम खुदा ने द्वार खोला और हम मीडिया मिनिस्ट्री से, टीवी से जुड़े, बहुत सारी जगहों से खुदावंद ने मौका दिया, तो मौका मिला कि हम टीवी के माध्यम से और ऑनलाइन भी और बहुत तरह के अब तो ऐप्स हैं और बहुत तरह के आपके पास साधन है कि आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और काम प्रभु का है, योजना उसकी है, जिम्मेदारी उसकी है, तो वो काम भी बहुत बड़े बड़े करता है, किसी को भी चुन सकता है। तो इस तरीके से खुदावन ने इस्तेमाल किया है इन जगहों में, और आगे भी उसी की योजना के अनुसार हमारी जिंदगियों में काम हो और प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल करे हम में से हर एक को, एक एक जन को। यही हमारी दुआ है। जी, बहुत खूब। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हैदराबाद, इन सिटीज़ में खुदा ने आपको कसरत से इस्तेमाल किया और हमारी दुआ है कि खुदा आपको पूरी दुनिया में इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका फेवरेट ज़बूर कौन सा है? फेवरेट जबूर मेरा भजन संहिता 23 है। बहुत ही दिल के करीब है और बहुत छोटे थे जब संडे स्कूल में, तभी से हम तब तो इसको सिर्फ याद करते थे, रटते थे, लेकिन बाद में जाना कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सामर्थ्य है इस वचन में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है, अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये बिल्कुल सच है, एक एक बात इनमें से बिल्कुल सच है, क्योंकि अब हमने चख के देख ली और परख के देख ली और घोर अंधकार से भरी तराई में होके चले, हानि से न डरेंगे क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है और तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है अभिषेक का। ये सच है, ये भी चख के देखा कि वाकई में खुदा हमारे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है, हमें आशीष देता है और हमें वो अनॉइंटिंग का तेल हमारे ऊपर डालता है कि तब हम भूल जाते हैं परवाह, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, कौन कैसा सोच रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा हमारे साथ है, हमें नहीं छोड़ने वाला हमारे साथ है। और फिर निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। कितने आनंद की बात है कि हम उसके साथ संगति में हमेशा हमेशा रहें। तो बहुत ही मनपसंद है ये मेरे लिए। डॉक्टर अंजलि, बाइबल मुकद्दस में से आज देखने वाले नाजरीन जो आपको टीवी पे देख रहे हैं, इन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगी, जो पूरे कलाम की, एक बाइबल की सबसे खास बात है वो क्या है, यूहन्ना 3 और 16 में जो है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किससे किया? पूरे संसार से। जगत मतलब पूरा संसार, किसी एक कौम से नहीं, किसी एक चुने हुए से नहीं। परमेश्वर ने पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो यकीन करे वो नाश ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। कितनी अहम बात यह है कि खुदा ने पूरे संसार से प्रेम किया, भले ही आप उसे जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन खुदा आपको जानता है। नाम से जानने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है गर्भ में रचे जाने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है, और वो हमारे विचारों को भी दूर ही से पहचान लेता है। वो खुदा जिसने पूरे जगत से प्रेम किया। तो अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं चाहता, अगर आप सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो
सिर्फ मसीही लोगों का खुदा है, तो ऐसी बात नहीं है। चख के देखें, परख के देखें, उसकी मोहब्बत को चख के देखें, क्योंकि वो ऐसी मोहब्बत करता है कि बेपनाह मोहब्बत करता है। दुनिया में आप बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश करते हैं और तरह तरह आपको धोखे मिलते हैं, लेकिन वो ऐसा परमेश्वर है जो ना छोड़ता है ना त्यागता है, और जगत के अंत तक आपके साथ है, उसका वायदा है। आपने देखा कि मोहब्बत में लोग दावे तो बहुत सारे करते हैं, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, जान दे देंगे, मर जाएंगे, रह नहीं सकते तुम्हारे बिना। लेकिन होता है क्या हकीकत में ऐसा? पर यीशु मसीह ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया है वास्तव में। एक भी बात ऐसी नहीं कि यीशु मसीह ने सिर्फ उपदेश दिया है बैठ के और करा नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि हर एक बात वाकई में, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो खुदा जिसकी ऐसी बेपनाह मोहब्बत है, सबसे पहले हम अपनी नजरें उसी की ओर लगाए रहें। यही मैं कहना चाहूंगी, पूरे जगत के लिए है खुदा की योजना। ये जो अनंत जीवन की योजना है, बार बार कह रहा है कि जगत से, पूरी दुनिया से प्यार किया, और वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। और सबसे पहली बात, अहम बात, जो ये योजना बनाई है हमेशा की जिंदगी की, जिसके लिए वो आपको, मुझे, सबके लिए जगह तैयार कर रहा है। और क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, कि तुम मेरे साथ रहो और वो आनंद पूरा हो, और मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, अपना वारिस बना लेता हूँ। सबसे खास बात, मैं यही बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि आज हम लोग क्या सोच रहे हैं अपने आप को, कि बड़े किसी से सिफारिश करना या किसी वीआईपी को जान लेना, समझ लेना बहुत बड़ी बात है। यहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार जिसको है, खुदा का बेटा यीशु मसीह, वो कह के जा रहा है हमें, वो वारिस बना के और सारी बातें बता के, समझा के। कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो छुपा के रखी है। मैं यही कहना चाहूंगी, आज हम सारे सवालों के जवाब गूगल पे देखते हैं, गूगल पे नहीं है, उसमें उतनी ही बात है जितनी इंसान ने डाली है, फीड की है, मशीन की तरह से उतना जवाब देती है। लेकिन कलाम हमें सारी बातों के जवाब देता है, इस जिंदगी के, इस जिंदगी के बाद के, हमेशा की जिंदगी के, स्वर्ग के, नरक के, स्वर्गदूतों के, खुदावंत के राज्य के, उसके दोबारा आने की, हर बात है। जो वो कह रहा है, वचन में बार बार लिखा है कि वो सारे आत्मा के वरदान हम ग्रहण कर लें। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगी आपको कि आप कोई भी क्यों ना हो, इंसानी तरह से हो सकता है आप सोच रहे हैं मेरे में ये क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं, बार 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 बार, क्योंकि वो चाहता है हर एक आत्मा बचाई जाए, एक भी आत्मा विनाश ना हो। कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, फिर भी आपके लिए आशा है, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, और आपको अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है। कितने सम्मान की बात कि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। हमें बस उसकी बात को मान के, उसको चख के देखना है, परख के देखना है, वाकई में अनुभव करके। सिर्फ पढ़ने से तो हम उसके विषय में जान लेते हैं, लेकिन जब आत्मा की प्रेरणा से करते हैं, वचन क्या कहता है, बाइबल क्या है, आत्मा की तलवार है, उसको आत्मा की, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ऐसा बताया है। इसको लिखने के लिए आत्मा की प्रेरणा की जरूरत है, उसको समझने के लिए भी, उस पर चलने के लिए भी आत्मा जरूरी है, जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक देके जाता हूँ, पवित्र आत्मा का सहायक। वो प्रभु का आत्मा हमें से हर एक के ऊपर वो अभिषेक रहे, प्रबल रीति से रहे, हम उसकी अगुवाई में रहे। यही मेरा आज संदेश है कि जिन्होंने चख लिया, आनंद की बात है, और ज्यादा उसके अभिषेक में बढ़े। जिन्होंने नहीं चखा, चख के देखें, परख के देखें, क्योंकि प्रभु भला है। बहुत बरकत हासिल की होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर अंजलि के, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है, मतलब जिनसे आप इंस्पायर हुई हो? जी, मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे लोगों से इंस्पिरेशन ली है, बचपन से ही बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप क्योंकि एक फेवरेट पूछ रहे हैं, तो ऐसी शख्सियत है मदर टेरेसा, कि जिन्होंने वो मोहब्बत की मिसाल वाकई में करके दिखाई है। ऐसे ऐसे काम किए हैं कि वाकई में दिल को छू जाता था। जब मैंने देखा, जब मैंने सुना और उनकी मोहब्बत को देखा, तो लगा ये यीशु मसीह की मोहब्बत है वाकई में, कि इतनी कोढ़ के जख्मों को साफ करना, धोना, उन बच्चों से प्रेम करना, सब कुछ करना, और इतनी नम्रता के साथ पूरी जिंदगी वाकई में नम्रता के साथ सेवकाई की है।
एक अच्छा सेवक बन के दिखाया है। तो उनसे मुझे ये सेवकाई वाली बात की काफी प्रेरणा मिली। वाओ, मदर टेरेसा, द ग्रेट आइकॉनिक लेडी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि देखने वाले नाजरीन जो इस वक्त यंग यूथ जनरेशन आपको देख रही है, इस पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज के यंग जनरेशन को मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि जो लोग सोच रहे हैं कि आज बहुत ही नई नई बातें चल रही है और हर बात को वो एक समझते हैं कोई बात ही नहीं है, और सोचते हैं ये भी ट्रेंड चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। एक पीयर प्रेशर जो उन पे होता है कि अगर वो सही रास्ते पे चल रहे हैं, खुदा के रास्ते पे चल रहे हैं, तो बजाय तारीफ होने की उनकी हंसी उड़ाई जाती है। अगर वो शराब नहीं पी रहे तो कहते हैं ये बच्चा है, इसको दूध दो पीने को, ये दो वो दो। अगर वो दुआ बंदगी में है और आपके पापों में शामिल नहीं है, तो आप उसके बजाय तारीफ करने के, उससे सीखने के मजाक उड़ाते हैं। और फिर पीयर प्रेशर में हम कई बार सोचते हैं थोड़ा सा ये कर लें तो चल जाएगा, थोड़ा सा वो कर लें तो चल जाएगा। उस समय कलाम क्या कहता है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण करो। और आगे क्या कहता है? कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना जाने। और हम वो करें जो सिर्फ प्रभु को भाता है, चाहे जहां भी रहे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हंस रहा है, बुराई कर रहा है, आपको साथ नहीं ले रहा है, आपसे दोस्ती टूट रही है, टूटती रहे, क्योंकि हमारा जीवन परमेश्वर को दिखाने के लिए है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं है। और कलाम हमें कुछ बातों के लिए बिल्कुल सख्त मना करता है, चाहे उसके लिए कानून भी बन गए हैं, पर कलाम हमारा कानून है जो हमें उस मॉरल्स में बांध के रखता है ताकि हम वो ताज पाए, आसमानी ताज। और देखिए, जब हम निगाह लगाए हैं प्रभु की और उसके हमेशा की जिंदगी की ओर, तो हम ये भी देखें कि खुदावन के राज्य में थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता है। दो ही चुनाव है, या तो पूरी तरह स्वर्ग या पूरी तरह नरक, बीच का रास्ता नहीं है। या तो पूरी तरीके से पवित्र जो प्रभु की उपस्थिति से भरे रहे, उसके साथ शामिल हो उसके आनंद में, या फिर इतनी सी भी अपवित्रता आप में है तो आज भी तौबा करें और उन साथ की बातों को, इन ट्रेंड्स को जो वचन के मुताबिक नहीं है, उनको छोड़ें। क्योंकि हमारा संविधान बाइबल है, हमारे चरित्र की जो ढाल है, जो बुनियाद है, नींव है, वो बाइबल है। तो यही मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि हम उस बाइबल को डिलीट और एडिट और इधर उधर आगे पीछे नहीं कर सकते। वो तो जो है सो है और सत्य ही आत्मा की प्रेरणा से लिखी हुई बात है, उसको आप अपने ट्रेंड के मुताबिक चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज ही हम उन बातों को पीछे छोड़कर और खुदा के रास्ते पे चले। वो हमें हिम्मत देगा, वो हमें तैयार करेगा कि हम इन आजमाइशों के बीच में भी। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपने बहुत खूबसूरत बात कही। आज की यूथ को, आज की नेक्स्ट जनरेशन को बहुत ज़रूरत है कि वो खुदा को टाइम दे और प्रॉपर टाइम दे। और इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, मुबारक है वो शख्स जो खुदा को जवानी के दिनों में याद करता है। अच्छा डॉक्टर अंजलि, मुझे ये बताइएगा कि अब आपका नेक्स्ट विजन क्या है? चाहूंगी कि हम पूरी तरह खुदा के जब हाथ के नीचे रहते हैं, उसकी अगुवाई में जब चलते हैं, तो जो जो जिस वक्त पे प्रभु अगुवाई देता है, गाइडेंस देता है, उसी के अनुसार हम चलते चले जाएं। और अभी सिर्फ यही बात की बात खास थी कि वो खरा वचन, जो बिल्कुल सही उपदेश है, वचन में मिलावट ना हो, कि बिना मिलावट वाला जो सही वचन है वो सब तक पहुंचे। और दूसरी बात जो अभी खुदा चाहता है कि हम करें, वो यही है युवाओं के बीच में काम, जो एक मिलावटी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने नहीं जाना, आज वक्त ही नहीं है उनके पास, वो जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो इंटरनेट पर जो जो मिल रहा है, वचन भी कह रहा है कि नहीं, अंत के दिनों में हम सावधान रहे और खासतौर से अपने युवाओं को, जवानों को सावधान करें। तो उन जवानों की जो नींव है मजबूत, वो वचन के ऊपर रहे, उसी पर हमें ध्यान देना है। तो खास फोकस न्यू जनरेशन्स पर है कि हम उनके बीच में काम। लिखा हुआ भी काफी कलाम और बातें और बाइबल की बातें और हाथ से लिखी हुई बहुत सारी बातें आज भी मेरे पास हैं, जो एक बहुत ही अनमोल खजाने की तरह है कि हम जब पढ़ते हैं कि हमारे दादा लोगों ने, नाना लोगों ने भी वचन की कुछ बातें हमारे लिए लिख के छोड़ी हैं। प्रभु का धन्यवाद। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है कि आपके गार्डियंस भी खिदमत में थे और उनकी लिखी हुई बातें आज आपके काम आती हैं और उन्हीं बातों से आप खुदा का कलाम फैला रही हैं। अच्छा डॉक्टर अंजलि, बहुत शुक्रिया। हम आपका वंस अगेन शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम मछली राह में लाइव आई।
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अगेन। जी, थैंक यू सो मच यासिर रंधावा जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी एक बार फिर से, और इस कार्यक्रम के लिए, मशाले राह के लिए। और यही हमारी दुआ है, खुदावंद आने वाले दिनों में और इस्तेमाल करे आपको, और बहुत सारे लोग आशीषित हों उस खुदा के कलाम की बातों से, बहुत सारी गवाहियों के जरिए से। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो जी नाज़रीन, खुदावंद में कनेक्ट रहें, खुदावंद में मसरूर रहें, खुदावंद में शादमान रहें। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।